तक हमने देखा था जो peasantry थी, so basically the feudalism age was predominantly in the countryside. That means it was an agrarian economy. जो कि उसमें मेन प्लेयर्स थे वो peasants थे, ज़्यादातर बातें होती थी एग्रीकल्चर की. बट 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमने देखा जो इमर्जेंस ऑफ टाउन्स थे, जो कि आजकल की सिटीज़ हैं, उसमें उस ज़माने में 12th सेंचुरी में छोटे छोटे फीचर्स ऑफ न्यू टाउन्स स्टार्टेड इमर्जिंग. तो उनको बोला गया था फोर्थ ऑर्डर, क्लेरिक्स, नोबिलिटी और पेजेंट्स के अलावा, जो कि चौथा ऑर्डर है सोसाइटी का, उसकी इमर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे. तो देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर बूम हुआ था उसकी वजह से पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज़ आया था. 1000 AD में और 1300 AD में 41 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई थी और ज़्यादातर ये पॉपुलेशन टाउन्स में आके सेटल हो रही थी. इसकी वजह ये थी कि जो पेजेंट्स थे उनको अपना सरप्लस ग्रेन बेचने के लिए कहीं जाना पड़ता था. अब अपने विलेज में तो हो गया, उनका बिक गया, बट जो सरप्लस बचता था, जो एक्स्ट्रा बचता था, उसको उनको बेचने की ज़रूरत पड़ती थी. और जैसे कि हमने देखा था एग्रीकल्चर की वजह से बेटर फूड मिलने लगा और बेटर लाइफ स्पैन हो गया. तो जो ये मार्केट्स इमर्ज हुई थी पेजेंट्स की सरप्लस ग्रेन की वजह से, उनमें वो उस जगह हुई थी जहाँ की उनसे पहले ज़माने में रोमन्स के टाउन्स हुआ करते थे. तो इन पीरियोडिक फेयर्स थे, जो ये मार्केट्स थी, ये फेयर्स थे, पीरियोडिक फेयर्स, एंड इसमें जो पेजेंट्स आते थे वो अपना ग्रेन बेचने की कोशिश करते थे. और इन पीरियोडिक फेयर्स में स्लोली मॉडर्न टाउन के फीचर्स आने लगे, जैसे कि टाउन स्क्वायर जहाँ पे लोग आके मिलते थे, बात करते थे, चर्चेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था यूरोपियन टाउन लाइफ का, और रोड्स बन गई थी, ऑफिसेज बन रहे थे, शॉपकीपर्स इमर्ज हो रहे थे, एंड गवर्नर्स जो कि टाउन का ख्याल रखते थे, वेरियस चीज़ों का ध्यान रखते थे, उनके भी ऑफिसेज आना शुरू हो गए. तो बाय एंड बाय इमर्जेंस ऑफ मार्केट्स लेड टू द इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन द टाउन्स एंड द क्वालिटी ऑफ टाउन्स एंड पीपल लिविंग इन टाउन्स. ये टाउन्स जो इमर्ज हुए, यहाँ पे जो सर्फ्स थे, जो कि नॉन फ्री पेजेंट्स थे, वो भी आके छुप सकते थे फ्रॉम देयर लॉर्ड्स अगर उनको काम नहीं करना था. सो दिस इज़ व्हाट द मार्केट्स वर. स्किल्ड लेबर की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती गई. बैंकर्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स, ये जो न्यू टाउन्स थे, ये पर्टिकुलरली 12th सेंचुरी में आना शुरू हुए. 12th century was also the time of the growth of the Renaissance, which was the age of discovery. जो ये मर्चेंट्स थे, ये 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेड रूट्स ढूंढ रहे थे. तो दिस वाज द टाइम जब डिस्कवरियाँ हो रही थी. लोग शिप से सेल करते हुए दूसरे लैंड्स में जाते थे, जैसे कि यूरोप से वो इंडिया गए, अमेरिका की डिस्कवरी हुई 12th सेंचुरी के बाद ही हुआ है, जब मर्चेंट्स ने बहुत पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस गेन किया. तो इन मार्केट्स में देयर वाज समथिंग नोन एज गिल्ड्स and guild halls. These guilds were basically organizations which would check into the quality of the product being sold. यानी कि जो कि प्रोड्यूस हो रहा था मार्केट में, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी गई थी, जिसमें जो कि हेड्स थे वो आके बैठ के डिस्कस करते थे. गिल्ड हॉल्स वर फिज़िकल हॉल्स जहाँ पे सेरेमोनियस फंक्शंस होते थे और लोग बातचीत करके अब फ्यूचर के बारे में बात करते थे. सो दिस इज़ व्हाट द इमर्जेंस ऑफ मार्केट्स लेड टू. एंड बढ़ते बढ़ते टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, मर्चेंट्स आए, एंड पर्टिकुलरली एक और एज शुरू हुई जिसका नाम था मर्केंटालिज्म. इसमें मर्चेंट्स का जो जोर था वो सोसाइटी में बढ़ता गया, एंड जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो दैट स्टार्टेड टू टेक अ बैक सीट. यानी कि जो सेंटर ऑफ द फोकस था दैट शिफ्टेड फ्रॉम द एग्रेरियन वर्ल्ड टू टाउन्स, फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटीज़. एंड ऑफ कोर्स दिस वाज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय मोर एंड मोर डिस्कवरीज. बट अभी के लिए जो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी थी, पहले हमने देखा कि मनी की वजह से वो थोड़ी कम होती गई जब इमर्जेंस ऑफ मनी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मार्केट्स एंड मर्केंटालिज्म. याद रखिएगा कि ये सब उसी वजह से पॉसिबल हो सका जब एग्रेरियन रिवोल्ट हुआ था, जब शिफ्ट इन टेक्नोलॉजीज ऑफ द एग्रीकल्चर वो बिकेम वेरी सेंट्रल टू द सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल
वर्ल्ड। हमने ऑल्सो देखा 12th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ कैथीड्रल्स। कैथीड्रल्स वर बेसिकली really large churches. फ्रांस में बहुत से कैथीड्रल्स आए, आप देखें नोत्र दाम इन पेरिस और द साक्रे कॉर इन पेरिस। दीज कैथीड्रल्स हैड अ वेरी टिपिकल आर्किटेक्चर, ये बहुत बड़े होते थे एंड दे बिकेम सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि लोग जब उनको, जैसे हम हिंदू में रथ यात्रा होती है या मुस्लिम्स में वो लोग हज पे जाते हैं, वैसे ये कैथीड्रल्स क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। तो जो जाते थे वो लोग कैथीड्रल्स, तो पहले तो कैथीड्रल्स बनने के लिए जो पैसा आया वो सारे इन रिच मर्चेंट्स की वजह से आया, जिन्होंने अपने ट्रेड की वजह से जो मनी थी वो बिशप्स को दी ताकि वो कैथीड्रल्स बना सकें। और इन कैथीड्रल्स का आर्किटेक्चर ऐसा था कि वो बहुत बड़े थे, प्रीस्ट की आवाज़ ऐसे सामने तक जाए, इसलिए उनका ऐसे साउंड सिस्टम बनाया गया था। जो कि बेल्स थी उनकी चाइम बहुत लाउड थी ताकि पूरे टाउन को इकट्ठा करके वो लोग बुला सकें फॉर प्रेयर। सो कैथीड्रल्स ऑल्सो इन अ वे बिकेम सेंटर्स ऑफ टाउन्स। जो टाउन ग्रो हुआ वो कैथीड्रल्स के अराउंड ही ग्रो हो सका था। एंड वन particularly fascinating thing about the cathedrals was a stained glass window. ये सिर्फ कैथीड्रल्स में मिलती है, चर्चेज़ में नहीं, मॉनेस्ट्रीज़ में नहीं। एंड ये जो स्टेन ग्लास विंडोज़ है इनकी बहुत अच्छी कहानी है। ये आप समझिए जैसे विंडो होती है उस पर कलर्ड ग्लास से सीन्स बनाए गए थे, और ये सीन्स टिपिकली बिब्लिकल वर्सेस थे, यानी कि जो बाइबल है, जो कि होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसमें से सीन्स डिपिक्ट करने के लिए दे यूज़ टू पेंट द विंडोज़, ताकि जो लोग पढ़ ना सकें वो फिर भी बाइबल के बारे में जान सकें। दे वर एपिसोड्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट्स लाइफ्स विच वर पेंटेड ऑन द विंडोज़, एंड द विंडोज़ वर सो ब्यूटिफुल दैट दिन में लाइट अंदर आए तो वो अंदर की तरफ, जो कैथीड्रल में अंदर है, वो देख सके कि विंडोज़ में क्या है, और रात को जब कैथीड्रल के अंदर कैंडल्स जलें तो वो कैंडल की लाइट बाहर जाके लोग जो बाहर हैं वो देख सकें कि विंडोज़ पे क्या है। ऐसे कैथीड्रल्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड लोगों की नॉलेज थी जो क्रिश्चियनिटी के बारे में वो भी बढ़ती गई, एंड टाउन्स henceforth grew till the 14th century and led to the eventual decline of the feudalist society.